हाय स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आज हम यूनिट 5 चुंबकीय स्थितिकी और विद्युत चुंबकत्व की बात करने जा रहे हैं। अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का 5वां चैप्टर। आपके पास नोट्स होगा, मैं उस नोट्स को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहली टॉपिक, चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व वाले स्थान को उसका ध्रुव कहते हैं। ठीक है। किसी प्रकार के चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। किसी क्षण चुंबक को किसी लोहे के बुरादे में रखें तो वह बुरादा उस चुंबक के किनारों पर सर्वाधिक मात्रा में चिपकता है। उसके मध्य में सबसे कम। अतः स्पष्ट है कि क्षण चुंबक के ध्रुव उसके किनारों वाले सिरों पे होते हैं। इन्हें क्रमशः उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। न्यूनतम क्षमता वाले स्थान को चुंबक का उदासीन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी तल पर किसी क्षण चुंबक को उसके मध्य बिंदु के सहारे स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर चुंबक का पृथ्वी के उत्तरी दिशा में ठहरने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण दिशा में ठहरने वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। कहने का मतलब, कोई भी आप चुंबक लीजिए, उस चुंबक में सबसे ज़्यादा जहाँ पर आपके लोहे के कण जो हैं बुरादे जहाँ चिपकते हैं वो बेसिकली ध्रुव होता है, जहाँ पर अधिकतम उसको आकर्षण करने की क्षमता होती है। और जहाँ पर सबसे कम आकर्षित होते हैं उसका वो उदासीन बिंदु होता है। जनरली आप अगर किसी चुंबक के छड़ को आप उसके मध्य को बांध कर अगर लटकाएं तो वह दो दिशाओं में ठहरेगा हमेशा। आप करके देख सकते हैं, उत्तर दक्षिण। तो जो सिरा उत्तर में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव नाम दिया गया और जो सिरा दक्षिण में ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव नाम दिया गया। ये रहा आपके मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय ध्रुव के बारे में। ठीक है। दो पोल्स होते हैं। पोल्स क्या होता है भाई? जहाँ पर अधिकतम आकर्षक करने की क्षमता हो वही ध्रुव कहलाता है। वो बेसिकली दो होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित होता है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलेगा तो चुंबक द्वारा उस पर बल लगेगा, आप जानते हैं, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। यदि Q आवेश v वेक्टर वेग तथा b वेक्टर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो तो आवेश पर लगने वाला जो बल होगा, चुंबकीय बल, वह इस तरह से F वेक्टर इक्वल टू इंटू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। इसको क्रॉस हटाएंगे तो ये हो जाएगा, इसका आदिश रूप ये हो जाएगा। जहाँ थीटा आवेश की गति की दिशा, आवेश जिस दिशा में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा के बीच का कोण है, तथा इकाई सदिश नीटा कैप जो है की दिशा इन दोनों सदिशों के लंबवत होती है। स्पष्ट है कि आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा उसके वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों दिशाओं के लंबवत दिशा में होती है। आइए आगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक विभव सूत्र क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर वेक्टर b है। b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। Q आवेश है, v वेग है, ये बल है, चुंबकीय बल। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से आप b निकालेंगे पक्षांतर करके, या अपान आ जाएगा ये। b का SI मात्रक अब निकालते हैं हम। बल का मात्रक न्यूटन प्रति आवेश का कूलाम, v का मीटर पर सेकंड, थीटा कोई मात्रक नहीं होता है। ये हो जाएगा न्यूटन कूलाम, सेकंड ऊपर जाएगा, न्यूटन इंटू सेकंड, कूलाम प्रति कूलाम इंटू मीटर। तो ये हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू, इस कूलाम को चेंज करेंगे तो एम्पियर इंटू मीटर आ जाएगा। इस मात्रक को टेस्ला भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसे T से प्रदर्शित करते हैं। CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस भी होता है, और एक गॉस बराबर होता है 1 गॉस इज इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इसका एक अन्य मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न में जब
कितने 3 मात्रक हमने बता दिए, इन तीनों याद रखिएगा कौन सा होता है। ये भी देता है कभी कभी मीटर प्रति मीटर स्क्वायर, तो लोग गलत करके चले जाते हैं। बी का बीमी सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र का जो बीमी सूत्र होगा, बल की बीमा हो गई, आवेश की बीमा हो गई, ये वेग की बीमा हो गई, यहाँ से ये आ गया, ये mLT-2 A-1। अब नेक्स्ट टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र, उसमें कोई कोई चालक है जिसमें धारा बह रही है, उस पर जो बल लगेगा उसकी बात करते हैं। उसके लिए फार्मूला देखें। माना एक धारावाही सीधा चालक एक समान तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र B के अंदर क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। यहाँ पे देख रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र, ये जो लाइन दर्शा रही है B चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और ये धारावाही चालक सीधा है, और जो चुंबकीय क्षेत्र का थीटा कोण पर है। ठीक है, तथा उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। माना चालक का यल लंबाई का भाग PQ चुंबकीय क्षेत्र में है। मान लेते हैं चालक का जो यल लंबाई का भाग वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है, यहाँ दिखाया गया है। यदि चालक में स्थित आवेश Q v वेग से t समय में वह यल दूरी तय करता है, तब चालक में प्रवाहित आवेश Q = I t, आप जानते हैं आवेश बराबर I × t। आवेश का वेग v बराबर दूरी बटे समय, तो यल दूरी चल रहा है कितने t, दूरी बटे समय, तो L/t। अब इस Q और v की वैल्यू जो अभी का आपने चुंबकीय बल की बात की थी उसमें ला के रख दीजिए। चुंबकीय बल का जो फार्मूला है ये है, आपने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा पीछे। Q की वैल्यू I t रख दिया, v की वैल्यू रख दिया, यहाँ से जो भी कैंसिल हुआ I b L sin थीटा आ गया। तो ये हो गया आपका फार्मूला। यदि किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक में आवेश प्रवाहित होता है तब उस पर बल इतना लगता है। अब इसकी कंडीशन थीटा चेंज करिए तो इसके मान भी चेंज होंगे। यदि थीटा आप ले लेते हैं 0 डिग्री तो ये 0 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि जब चालक इस क्षेत्र के समांतर हो जाएगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। वही बातें लिखी गई है, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र समांतर स्थित हो थीटा क्या होगा, 0 होगा, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल 0 होगा। अतः चालक इस स्थिति में अप्रभावित रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, जब यही चालक लंबवत हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाता है, तब धारावाही चालक क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, F = IBL हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बायो-सेवर्ट का नियम, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बायो-सेवर्ट का नियम, ये बायो-सेवर्ट क्या कहे, बायो-सेवर्ट के नियम से किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान व्यक्त होता है। बायो-सेवर्ट के नियम से क्या होता है, किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान व्यक्त होता है। तो आइए देखिए क्या है। माना किसी चालक तार में एक अस्थायी धारा I प्रवाहित हो रही है तथा इस चालक के DL लंबाई के, मतलब चालक के बहुत छोटे भाग DL लंबाई के किसी अल्पांश के कारण उसके चारों ओर माध्यम में उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार देखिए, कोई चालक है L लंबाई का और इसके किसी अल्पांश DL लंबाई के कारण R दूरी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र DB ज्ञात करनी है। ठीक है, ये फिगर है। और ये उन्होंने क्या किया, उनके नियम के अनुसार जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा वो DB जो होगा वह उसमें जाने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरी बात, वह चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसके इस अल्पांश लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तीसरी बात, DB जो होगा उस बिंदु पर जहाँ पर हमें ज्ञात करना उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इन तथा जो कोण थीटा बन रहा है उसके क्या होगा, DB अनुक्रमण। ये 4 इक्वेशन आपके बन रहे हैं। DB किस चीज़ पर, I के अनुक्रमानुपाती तथा DL मतलब उसकी अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा जिस बिंदु पर निकाला उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और जो कोण बन रहा है उसके साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। इन चारों को एक में मिला देंगे तो संयुक्त रूप में हो जाएगा DB = IDL × sin θ/r²। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो K आ जाएगा IDL sin θ/r²। अब इस K का मान हम जनरली लेते हैं, लिया गया है μ0/4π × IDL sin θ/r²।
तो यही आपका बायो सेवर्ट है, बहुत शार्ट में, बहुत छोटे में। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपकी नेक्स्ट टॉपिक है गतिमान आवेश कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यदि आवेश गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए, गतिमान आवेश एक विद्युत धारा के ही तुल्य होता है। कहने मतलब धारा होती है, आवेश की गति से ही विद्युत धारा होती है। इसलिए किसी चालक में विद्युत धारा की भांति एक गतिमान आवेश के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब देखिए, माना कोई धन आवेश कागज के तल में एक समान वेग v से गति कर रहा है। माना इस आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। यदि आवेश q डेल्टा t समय dl दूरी तय करता है तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटे समय q/t, तथा डेल्टा l बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर वेग गुणे समय v इंटू डेल्टा टी। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई I इंटू डेल्टा टी का डेल्टा l का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका Q ही आ जाएगा। तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार चालक के अल्पांश dl तथा r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है B बराबर μ0/4 अभी जस्ट आपने पढ़ा है। बस यहाँ पर ला के I इंटू डेल्टा l का मान रख दीजिए तो आपका ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, किसी आवेशित गतिमान आवेश पर के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसमें भी विशेष स्थितियाँ, मतलब थीटा बराबर 0 या 180 लेंगे तो ये B 0 हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, या 90 डिग्री लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, कोई लंबी धारावाही परिनालिका है, यहाँ हमने फिगर बनाया है, इसमें n फेरे हैं, l लंबाई है, फिर नीचे एक और है, इसका एक अक्ष होगा, अक्ष के पर कोई बिंदु P होगा जिसके उसके किनारों से कोण हमने बनाया बीटा तथा अल्फा। तो आइए देखिए, माना एक परिनालिका की लंबाई l तथा उसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। माना इस धारावाही परिनालिका के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर उसके सिरों द्वारा अक्ष के साथ आंतरिक कोण अल्फा तथा बीटा है। तब इस धारावाही परिनालिका के कारण निर्वात में बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो B बराबर सीधा इसका फार्मूला है, B = μ0 n इंटू I/2 कास अल्फा प्लस कास, जहाँ स्मॉल n बराबर है n/n। स्मॉल n है ये पूरा फेरों की संख्या टोटल n है, इसके किसी एकांक भाग में फेरों की संख्या निकालने के लिए तो n/l कर देंगे। तो परिनालिका एक एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। विशेष स्थितियाँ, सीधा फार्मूले में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये मिलेगा, अल्फ़ा 0 बीटा 90 रखेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, अगला एम्पियर का परिपथी संबंधी नियम। एम्पियर ने अपना जैसे बायो सेवर्ट नियम दिए थे वैसे इन्होंने भी दिया था। ऑस्टेट और बायो सेवर्ट की भांति एम्पियर ने विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच एक संबंध प्राप्त किया। वो संबंध क्या है उनके अनुसार, किसी धारावाही चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है और उसके चारों ओर एक सतत बंद काल्पनिक लूप के किसी अल्पांश dl वेक्टर पर वहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर हो तो उन्होंने ये फार्मूला दिया, क्लोज इंटीग्रल L B वेक्टर इंटू dl वेक्टर बराबर μ0 इंटू I, या फिर इसको हम वेक्टर फॉर्म से हटाएंगे cos थीटा बराबर μ0 इंटू I। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, जहाँ थीटा B वेक्टर और dl वेक्टर के बीच का कोण है, B वेक्टर और dl वेक्टर का कोण है। वस्तुतः I वह धारा है जो लूप द्वारा घिरी हुई है। क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर इंटीग्रल को चुंबकीय परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं।
चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम, गॉस ने भी अपना नियम दिया था। गॉस के नियम का किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान, चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। यदि किसी बंद सतह एस वेक्टर के किसी अल्पांश पृष्ठ सदिश डी एस वेक्टर और वहाँ किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वी वेक्टर एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हों, तो इस अल्पांश से गुजरने वाला जो अल्प चुंबकीय फ्लक्स होगा डी फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, वेक्टर हटाएंगे बी इंटू डी एस कॉस थीटा। अतः गॉस के नियम अनुसार फाई एम इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल डी फाई इज इक्वल टू जीरो, तो क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये था आपका गॉस का नियम। इस तरह से हमारी यूनिट 5 में इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। और देखिए कुछ डेफिनेशन है, आप बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूछ भी लेता है डायामैग्नेटिक पदार्थ क्या होता है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक, इनमें अंतर भी पूछ लेता है, तो आप पढ़ लीजिएगा, आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है। और चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, लेंज का नियम क्या होता है, इतनी चीज़ें आप बुक से समझ लीजिएगा। इस तरह से आपकी जो है 5 यूनिट का रिवीजन ख़त्म हुआ। दैट्स ऑल। अब 6 यूनिट अगले वीडियो में हम भेजेंगे। स्टे होम विथ फैमिली एंड बी सेफ। थैंक यू।